अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 करवाई थी और 2.4 कंप्लीट करवाई थी, 2.3 कंप्लीट करवाई थी, 2.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। उसका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। अब हम क्या करेंगे, इन सारे वेरिएबल्स को इंटीजर्स को हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 को तो हम एक्सपोनेंट में और नहीं लिख सकते क्योंकि पहले ये छोटा नंबर है, तो 2 की पावर 1/3 एज इट इज प्लस 27 को अगर हम इस तरह एलसीएम लेके करें, 3 3 9 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3 then 1 2 3, सो 3 की पावर 3 और बाहर वाली पावर भी आपने एज इट इज लिखनी है 1/3 मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर हम 60 को करें तो हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर 4 then 3 then 5 और ये आ जाएगा 1/2। आप इसी तरह जैसे मैंने ये किया, इसी तरह जब 60 को करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। डिवाइडेड बाय 180 को करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का स्क्वायर आएगा, फिर -1/3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और आएगा 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पावर को इस पावर दोनों को पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। इन सबको मैंने पावर्स इनकी दे दी। डिवाइडेड बाई, इसी तरह हम नीचे वाली वैल्यूज के साथ करेंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई, देखिए 2 अंदर 2 आ जाएगा तो -2/3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। नेक्स्ट टर्म में अब हम इसकी पावर्स को कट कर देते हैं। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 to the 4। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। इसी तरह यहाँ हमारे पास नीचे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब ये देखिए आप लोग, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बची, 2 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर -2/3। क्या टर्म आई हमारे पास, 2 की पावर 1/3 एंड 2 की पावर -2/3। अब देखिए जरा, दोनों की बेसिस सेम है तो क्या मैं इस टर्म को ऊपर लेके जा सकती हूँ? जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास जो नेगेटिव में पावर है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, इस तरह। अब जब बेसिस सेम है दोनों की, जैसे अगर हमारे पास a की पावर m हो और a की पावर n हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, a की पावर m प्लस n। अब बेसिस सेम है मेरे पास तो मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 पावर्स को मैं ऐड करवा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब दोनों के एलसीएम सेम है तो 1 प्लस 2/3 इसको लिखेंगे। 2 की पावर 3/3 3 3 से कैंसिल आउट, देन 2 की पावर 1 दैट इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 1 दैट इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको करवाऊंगी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 16 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय
इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे 4/100 और ये आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2 की पावर 16 को अगर हम इस फॉर्म में करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 3। ठीक है, 6 की पावर 3 आ जाएगा, देन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर की पावर 1/2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 1 द 8 4 1 द 4 सॉरी 4 2 द 8 एंड 4 5 द 20। सो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/25 की पावर -1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 6 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर। ऐसे है ना 25 क्या आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर और ये -1/2 एज इट इज रहा। अब ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, अब मैं इस पावर को अगर ऊपर लेके आऊँ तो अगर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर -2 एंड -1/2। ऐसे है ना, ये हमारे पास 1/, में है। तो जब मैं पावर हमारे पास ये पॉजिटिव, जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगी 1/, ख़त्म कर दूंगी तो मेरे पास पावर नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई -1/2, 2 2 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर माइनस माइनस प्लस सिर्फ 5 आ जाएगा, 5 की पावर 1 दैट्स इक्वल्स टू 5। सो 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया, हमारे पास 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं अब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 6। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरे पास 5 की पावर 2 और इसकी पावर भी 2 की पावर भी हमारे पास क्या है 3, पावर की पावर दी हुई है, डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर की पावर क्या है 3। इन दोनों का हमारे पास डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो अगर हमारे पास पावर की पावर दी जा रही हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इस पावर को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मेरे पास आ जाए 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 आ जाए तो मैं क्या करूँगी, हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 आंसर। और बट अगर आ जाए हमारे पास 5 की पावर m और बाहर आ जाए n, तो मैं इसको क्या लिखती हूँ 5mn। ऐसे है ना, अगर पावर के ऊपर आ जाए तो हम उसको टाइम्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्कस करेंगे। बट अगर हमारे पास ब्रैकेट की फॉर्म में पावर आए, पहले अंदर पावर आए फिर ब्रैकेट आए फिर ब्रैकेट की फॉर्म में पावर आ जाए ऊपर, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 3 है, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 to the 4 4 to the 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे हम इस तरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 to the 6 5 की पावर 6। देन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब अगर मैं 5 की पावर 8 को ऐसे रहने दूं और इस वाले को जब ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 5 की पावर 8 -6, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वो मैंने किया। देन यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 5 की पावर 2 डेट इक्वल्स टू 25। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवाऊंगी। फोर्थ पार्ट हमारे पास x की पावर 3 और इन दोनों की पावर हमारे पास क्या आएगी 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 और 3 की पावर ऊपर 2 दी है, जबकि x हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वेश्चन है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे, x की पावर 3 और पावर 2। देन क्या करेंगे, अब इसका मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई 2, बट इसका मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ऐसे। सो 3 3 द 9 और यहाँ पे हमारे पास आ गया x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। सो फिर मैं क्या करूँगी x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9 इस तरह लिख दूँगी। जब इस फॉर्म में आ गई तो मैं इसको जब ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा x की पावर 6 -9। सॉरी, इसके बाद हमारे पास स्टेप आएगा x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर -9। बेसिस सेम होगी तो हम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगा x की पावर -3, ऐसे है ना 6 - 9, तो 9 में से 6 माइनस के हमारे पास 3 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर -1/3 को 1/, में लिख देंगे। सो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमारा कंप्लीट। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज की अच्छी बात है, शक्ल की खूबसूरती महज आंखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।